आपने सत्ता के लिए बार बार समझौता किया, जिन बातों पर जिन पर नैतिकता का इतना बड़ा हाई स्टैंड आप लेते हैं सुधांशु जी, सबकी तो पोल खुलती जाती है। सत्ता के लिए आपने क्या क्या किया है वहां पर, याद दिलाने की जरूरत नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बगैर परमिट के जब प्रवेश करते हैं जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू की सीमा पर ही उन्हें क्यों नहीं रोका जाता? रोकने के बाद उन्हें श्रीनगर की जेल में जाके क्यों रखा गया? कोई लॉजिक ही नहीं समझ में आ सकता किसी को। भाई अगर आप किसी को रुकने से रोकना चाहते तो आप उसे गिरफ्तार, तो जम्मू की जेल में क्यों नहीं रखा, श्रीनगर की जेल में क्यों रखा? और बीमारी की हालत में उनकी संदिग्ध मृत्यु हुई, उनका कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। और ये सब बातें मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये बातें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की माता जी ने नेहरू जी को लिखे पत्रों में नेहरू जी पे आरोप लगाते हुए लिखी है। और नेहरू जी ने उस समय गोविंद बल्लभ पंत को जो लेटर लिखे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, और कलकत्ता के अपने चीफ मिनिस्टर को जो लेटर लिखे हैं, ये कंप्लीट वर्क्स ऑफ नेहरू में जाइए, नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में लिखे हुए हैं। सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और 170 की आड़ थी कश्मीर को कि भारत का कोई भी संविधान संशोधन जब तक कश्मीर की विधानसभा अंगीकार नहीं करेगी, वो कश्मीर के संविधान का हिस्सा नहीं बनेगा। और वो कभी अंगीकार हुआ ही नहीं। और नेहरू का वो प्रख्यात वाक्य याद करिए, कश्मीर इज द सिंबल ऑफ आवर सेकुलरिज्म। गजब है साहब, जो देश का वो हिस्सा जो कॉन्स्टिट्यूशनली सेकुलर नहीं था। वही जी का कमेंट जानते क्या है? गांधी जी को कोट किया सितंबर 1947 में, कोई भी जाके चेक कर सकता है। उनसे पूछा कि बापू आपने नेहरू को क्यों बना दिया प्रधानमंत्री पटेल के ऊपर? तो गांधी जी हंसते हुए जानते क्या कहते हैं? बिकॉज नेहरू इज द ओनली इंग्लिश मैन इन अवर पार्टी। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर दुर्गा दास की किताब कोटिंग महात्मा गांधी फॉर जवाहरलाल नेहरू। तो अब समझ में आती है अभय दुबे जी की बातों से तीन बातों का जवाब। अभय जी, तीन बातों का जवाब। एक तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रीनगर की ही जेल में क्यों रखा? दूसरा, श्रीनगर जम्मू कश्मीर को सेक्युलरिज्म का प्रतीक बनाना। और तीसरा, गांधी जी को कोट कर रहे हैं बिकॉज ही इज द ओनली इंग्लिशमैन। बड़ी बड़ी बातें की आपने, क्या वादा किया था? आर्टिकल 370 हटा देंगे, हजारों लोग जम्मू कश्मीर में आकर जमीन खरीद सकेंगे। आर्टिकल 35 हट गया है दोस्तों, क्या हुआ बताइए ना। अभी लोकसभा में मार्च में क्या जवाब दिया आपने? आपने जवाब दिया कि 29 छोटी छोटी जमीन के टुकड़े जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों ने खरीदे, वो भी सारे जम्मू के हिस्से में। तो फिर ये हजारों करोड़ रुपए का निवेश कहां से आ गया वो बताइए। आपने कहा था कि जिन पंडित परिवारों के 64,000 परिवार विस्थापित हुए वहां पर, उन परिवारों को पुनः उनके स्थान पर हम पुनर्स्थापित करेंगे। आपने 2021 में एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया। आज सबसे आग्रह करता हूं कि वो वेब पोर्टल खोल कर देखिए कितने लोगों को उनकी भूमियां वापस दिला दी। तो कहते हैं कि 830 लोगों को चिन्हित किया है। वहां पर जो लोग हैं अभी वो भी वापस जा रहे हैं। आपने कहा कि हमने हजारों करोड़ रुपए का निवेश गुजरात और जम्मू कश्मीर दोनों साधने की, क्योंकि एक तरफ गृह मंत्री जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे के बाद, क्या चुनावी राज्यों मतलब क्या नेहरू भी अब इस देश में पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए एक साधन बन? नेहरू या कोई नेता हमारे लिए पॉलिटिकल वोट बैंक का साधन नहीं है। हमारे तो संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के प्रथम बलिदानी थे, जिन्होंने कश्मीर के एकीकरण के लिए अपना बलिदान दिया। और हमारा जनसंघ के जमाने से नारा था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। और मैं अभय दुबे जी को विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं, दर्शक कोई जाके चेक कर लें, मसर्रत आलम की गिरफ्तारी तब हुई जब महबूबा मुफ्ती की सरकार थी। और मैं इसलिए कह सकता हूं, गृह मंत्रालय की बहुत सी प्रक्रियाओं तक की मुझे जानकारी है वो कैसे गिरफ्तारी हुई थी। 2 दिन में 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया था। अब 2019 के बाद 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। शारजा से सीधे फ्लाइट चल रही है। केवल सितंबर के महीने तक, केवल इसी वर्ष में 22 लाख से अधिक पर्यटक आए हैं, जो किसी भी प्रीवियस वर्ष में आए हुए कुल पर्यटकों की संख्या से 2 गुना अभी 9 महीने तक में हो गया है। अभी 3 महीने बाकी हैं। भारत में राजदूत रहा, उसने अपनी किताब, वो शायद उसका नाम है द एम्बेसडर्स जनरल करके कोई किताब लिखी है, जिसमें वो ये लिखता है कि नेहरू ने मुझसे खुद कहा कि यू आर टॉकिंग टू द लास्ट इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हंसते हुए उन्होंने कहा। और जेके गैल्विन जानते क्या लिख रहा है? नेहरू को शायद पता नहीं था कि हम लोग बातों को रिकॉर्ड भी करते हैं। कोई जाके चेक कर ले इस बात को। इसीलिए समझ में आ रहा है कि आप 1975 तक दिखा गए, 60 के दशक में भी दिखा गए कि जो ब्रिटिश कानून है हमारे ऊपर लागू रहने चाहिए। मैंने गांधी जी को भी कोट कर दिया नेहरू के जमाने में,
वो मैंने दुर्गादास की किताब कोट की और नेहरू जी को खुद। और अगर आपको लगता है बुरा है तो जाइए जेके गैलरी पर मुकदमा कर दीजिए, करके भी रखते हैं। छोटा सा और जवाब। उसमें अगर आप भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि प्रदान हो, वो देश की आज की समस्या में इतिहास से प्रतिशोध लेना बंद कर दे। पंडित नेहरू तो कहते थे, जितने संस्थान उन्होंने बनाए कि आधुनिक भारत के मेरे मंदिर हैं। आप मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाने की अपेक्षा है। करोड़ों लोग युवा बेरोजगार क्यों हो गए, उस पर आकर बात करिए। महंगाई के आंख में देश को क्यों झोंक दिया, उस पर बात करिए। बैंकों के से लुटेरे पैसे लेकर क्यों भाग गए, उस पर जवाब दीजिए। देश को भीषणतम भ्रष्टाचार की आग में जो झोंक दिया, उस पर जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी। देश ये जानना चाहता है असल मुद्दों से भटकाना है, इसीलिए नेहरू को खींच कर लाना है। गुजरात में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां लोग महंगाई से त्रस्त है और कांग्रेस पार्टी ने कहा है 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा 3 लाख तक किसानों का कर्ज हम माफ कर देंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वहां पर हम पुरानी पेंशन योजना लागू कर देंगे। सिर्फ 2 लाइन अभय जी, अब बोल लूं मैं? सिर्फ 2 लाइन। सिर्फ 2 लाइन। देखिए, तथ्य पे जवाब नहीं रहा तो पूरा विषय ही छोड़ के भाग गए। तो एक लाइन में बताता हूं, भारत में इस समय ग्रोथ रेट आईएमएफ के हिसाब से 6.1% है, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। हमारी बेरोजगारी की दर 6.4 है सीएमआई के डाटा में सितंबर के महीने की, जो 4 साल में सबसे कम है। और नेहरू जी ने जो भारत को दिया उसे एक लाइन में ही कह देता हूं, आधा पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का वह ऊंचा भाल गया।